Hello children. So today we'll be starting grammar for classes 10th and 11th and the topic is tense. इससे पहले दोनों ही क्लासेस के लिए हमने जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं फॉर क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट और क्लास 11th के लिए हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, इन दोनों ही बुक्स के हमने लेसन्स और पोएम करे हैं. एंड नाउ लेट अस मूव टू ग्रामर. तो टॉपिक है टेंस. अब टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं काल. जैसे आपको हिंदी में पता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, वैसे ही हमें इंग्लिश में पढ़ना है टेंस के बारे में. टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें वर्ब का पता होना चाहिए. वर्ब क्या होती है? कोई भी क्रिया, कोई भी काम या एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया या एक्शन. अब वर्ब के होने का जो टाइम बताते हैं हमें कि किस समय क्रिया हुई है, वही क्या कहलाता है? टेंस. मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ. टेंस क्या होते हैं? किसी भी वर्ब यानी एक्शन या क्रिया के होने के टाइम को या समय को हम क्या कहते हैं? टेंस. सो टेंसेस जो एक्सप्रेशन है इसका, इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. जैसे आप हिंदी में काल पढ़ते हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, वैसे ही आपके इंग्लिश में क्या होंगे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर. या हम कह सकते हैं टाइम कौन कौन सा बताते हैं? ये प्रेजेंट जो वर्तमान है, पास्ट जो भूतकाल है और फ्यूचर जो भविष्यकाल है. सो दिस इज व्हाट इज टेंस एक्सप्रेस. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी एक्शन प्रेजेंट में भी हो सकता है, कोई भी क्रिया, जो भी कोई काम हुआ है वह हमारा प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है. तो किस समय पे हुआ है, किस टाइम पे वह क्रिया हुई है, वही हमें टेंस बताते हैं. नाउ लेट अस कम टू द फॉर्म्स. हर टेंस की 4 फॉर्म होते हैं. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो जो टेंस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, उसमें इन तीनों टेंस के जो काइंड हैं उसमें ये चारों फॉर्म्स भरी जाएंगी. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वैसे ही पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट फ्यूचर में भी ऐसे ही आएगा. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous. So 3 tenses and they have 4 forms: simple, continuous, perfect and perfect continuous. बच्चों मैं बार बार आपको बता रही हूँ टेंस का किससे सीधा हमारा एक्शन, किससे हम रिलेशन में करते हैं टेंस को? टाइम से. वर्ब के होने के टाइम को ही क्या बोलते हैं? टेंस. कि वो जो काम हुआ है, कोई क्रिया या कोई भी एक्शन हुआ है, वो किस टाइम हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेंस. फॉर्म्स होते हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों ही टेंसेस को हमें इस तरह से पढ़ना, इन चारों फॉर्म्स के साथ पढ़ना है कि किस समय हमारा कार्य हुआ है या कोई भी क्रिया हुई है. सो इन टोटल कितने हो जाएंगे टेंस? 12 टेंसेस हो जाएंगे. अब
आगे जैसे ये हमारी एक टाइम लाइन समझ लो, ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द टाइम लाइन, और यहाँ पे है TS, TS मीन्स टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो जब भी हम किसी कार्य के होने के बारे में बताते हैं, TS इज टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम किसी कार्य के होने के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो इससे पहले का समय क्या होगा, पास्ट, इससे बाद का समय क्या होगा, फ्यूचर, और इस समय कार्य चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो जो ये फॉर्म्स हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारी ही हमें इस टाइम लाइन पे देखनी है। टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम किसी कार्य के होने के बारे में बता रहे हैं, उससे पहले हुआ है या उसके बाद हुआ है या उससे पहले शुरू होके ख़त्म हो चुका है या टाइम ऑफ स्पीकिंग तक वो कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह से हमें फॉर्म्स को इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टेंस से, दैट इज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारी पहली टेंस है, हम इसके बारे में देखते हैं कि कब इसमें एक्शन होने की बात करी गई है। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन, या मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कब हमारी क्रिया का टाइम है, इसका क्या रूल होगा, ऑल दिस थिंग्स विल बी स्टडिंग। तो शुरू करने से पहले लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स। रूल पे आने से पहले और इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख रही हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। आई गो टू स्कूल every day. He usually wears black clothes. Ram goes for a walk daily. They play in the evening generally. Earth revolves around the sun. 2 and 2 makes 4. So ये सब सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये किसके बारे में क्या बता रहे हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। ही यूजुअली वेयर्स ब्लैक क्लोथ्स, यूजुअली मतलब अधिकतर। राम गोज फॉर अ वॉक डेली, डेली क्या हो गया, रोजाना। एवरी डे भी क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। यूजुअली क्या हो जाएगा, अधिकतर। दे प्ले इन द इवनिंग जनरली, जनरली भी क्या होगा, सामान्यतः। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या हो गई हमारी एक सांसारिक सच्चाई। 2 and 2 makes 4, ये भी क्या हो जाएगा, एक फैक्ट है, या हम बोल सकते हैं सच्चाई, या फैक्ट है, एक ट्रूथ है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आप देखेंगे तो कौन सी टेंस होगी इनकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सभी सेंटेंसेस किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये वर्ड्स इसमें बहुत यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एवरीडे, यूजुअली, डेली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज, ये सब वर्ड्स इसमें यूज़ करते हैं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस हैबिट। हैबिट क्या होती है, आदत। जैसे कि ही यूजुअली वेयर्स ब्लैक क्लोथ्स, उसकी आदत है कि वह हमेशा ही क्या पहनता है, ब्लैक क्लोथ्स पहनता है। राम गोज फॉर अ वॉक डेली, उसकी रूटीन है, एक दिनचर्या है। रूटीन क्या हो सकती है, दिनचर्या, तो रूटीन की बातों को बताते हैं।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसी बातें होती हैं? हैबिट वाली। हैबिट मतलब आदत, रूटीन हमारी दिनचर्या, या हम बोल सकते हैं कोई भी एक्शन जो कि रिपीटेडली होता हो। रिपीटेडली क्या? बार बार होने वाला एक्शन, हर रोज होने वाला एक्शन। परमानेंट ट्रुथ बोल सकते हैं हम, या यूनिवर्सल फैक्ट्स, सांसारिक सच्चाई। जैसे ये था अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक सांसारिक सच्चाई है। या फैक्ट्स हो सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्शंस हैं, वो कौन सी टेंस में होते हैं? हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह के कोई भी एक्शन होगा तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। और जो वर्ड्स इसमें यूज करते हैं वो कौन से हो गए हैं? जनरली, यूजुअली। ये मैं आपकी मीनिंग बता चुकी हूँ। जनरली का मतलब क्या होता है? सामान्यतः। यूजुअली भी अधिकतर। डेली, जो रूटीन वाले काम होते हैं, प्रतिदिन वाले काम होते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी एक दिनचर्या बन जाती है, वो सब सेंटेंसेस किस में होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एवरीडे, यूजुअली हो गया, डेली, जनरली, एवरीडे। ऑफन, ऑफन भी क्या होता है? अधिकतर। ऑलवेज। So all these words, they are used in simple present tense to express the action. ये आपको ध्यान रखना है। First thing, the type of sentences जो इसमें expressions होते हैं, habit, routine, repeatedly action, या permanent truth, या universal facts, ये सब। और words कौन से हैं? generally, usually, daily, everyday, often, always। ऐसे शब्द जो हमें बार बार कोई action होने के बारे में बताएं, या हमारी routine या दिनचर्या के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट हमें देखना है रूल। रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका रूल क्या होता है? जैसे अभी मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिखती हूँ, राम। आगे पूरा सेंटेंस हो सकता है इसका। इसमें राम इज सब्जेक्ट। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या लगाना है? रूल लगाना है। सब्जेक्ट अगर आपका आई है, यू है, वी है, दे है, या फिर ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे राम की जगह क्या हो सकता है? आई हो सकता है, यू हो सकता है, सेंटेंस किसी से भी शुरू हो सकता है, वी, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन। बहुवचन जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं। बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स। अगर इस तरह के सब्जेक्ट हैं, या फिर सब्जेक्ट है आपका आई, यू, वी, दे, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, तो हमेशा ही क्या लगेगा? वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हम इसे और क्या बोलते हैं? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूट फॉर्म क्या हो गई? जैसे राइट। राइट की फर्स्ट फॉर्म जैसे हम पता है, सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो दिस इज व्हाट इज वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म। तो ये फॉर्म यूज होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब रूट फॉर्म तो हमने बोल दिया किस तरह से यूज होगी, आई के साथ या यू के साथ, वी, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, बॉयज, गर्ल्स, या इस तरह से। तो अगर हम बताएं इस तरह से हम करेंगे तो आई डू, यू राइट, ये क्या है यहाँ पे? दीज आर सब्जेक्ट्स। और ये क्या है? वर्ब। कौन से है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म। आई डू, यू राइट, वी स्लीप, दे प्ले, गर्ल्स डांस।
अब ये सभी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म। डू, राइट, स्लीप, प्ले, डांस, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये लगी हैं। आई डू की जगह आई राइट भी हो सकता है, आई स्लीप भी हो सकता है, आई प्ले या आई डांस। वैसे यू डू, यू राइट, यू स्लीप, यू प्ले, यू डांस। वी डू, वी राइट, वी स्लीप, वी प्ले, वी डांस। और वैसे ही दे के साथ या गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है रूट फॉर्म किस तरह से लगेगी। अगर सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट, इस तरह से अगर कोई भी सब्जेक्ट हुआ तो आपको क्या लगाना है? जैसे ये ही है, ही के साथ आपको लगाना है डज। इसमें क्या लग गया है? ईएस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। शी के साथ हमने क्या लगा दिया? रूट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया? एस। सो जो ये सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन, राम, सीता या कोई भी नाम हुआ, गर्ल, गर्ल्स नहीं है यहाँ पे, क्या है? गर्ल। चिल्ड्रन की जगह क्या हो गया? चाइल्ड। पहले स्टूडेंट्स था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया? स्टूडेंट, एक है। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी एक वचन है, तो क्या लग जाएगा इसमें? डू की जगह क्या लगा दिया हमने? डज। यस लग जाएगा वर्ब में। रूट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? एस या ईएस। एस या ईएस वर्ब को क्या बना देता है? बहुवचन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन या सिंगुलर हुआ तो हमारा वर्ब क्या लगेगा? बहुवचन। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ या बहुवचन हुआ तो वर्ब क्या लग जाएगा? रूट फॉर्म मतलब सिंगुलर। जैसे यहाँ पे क्या था? गर्ल्स डांस। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ गर्ल हुआ तो क्या हो जाएगा? डांसेस। गर्ल डांस, गर्ल्स डांस, गर्ल डांसेस। आई डू, ही डज, शी राइट्स। वैसे ही इट के साथ भी इट स्लीप्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब क्या हो जाएगा? बहुवचन मतलब प्लूरल, एस लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना है, आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी रूट फॉर्म लगेगी। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी रूट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? वी1 के साथ एस या ईएस। सो दिस इज द रूल फॉर वी हैव टू अप्लाई फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। गर्ल की जगह हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, मीना डांसेस। ओके, अब हम कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ प्ले। प्ले के साथ हम हर सब्जेक्ट में प्ले को अप्लाई करेंगे सिंपल प्रेजेंट के लिए। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा वर्ब क्या है? प्ले। सब्जेक्ट हमारा आई हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, बॉयज या राम। तो आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब प्ले। यू के साथ भी प्ले, वी के साथ भी प्ले, दे के साथ भी प्ले, ही के साथ प्लेज, शी के साथ प्लेज, इट के साथ प्लेज, बॉयज के साथ प्ले और राम के साथ प्लीज। तो आपने देखा किस तरह से आई के साथ क्या लगा है? सिंगुलर प्ले, यू के साथ भी प्ले, वी के साथ प्ले, दे के साथ प्ले, लेकिन ही, शी और इट के साथ हमने क्या लगा दिया है? प्लेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही, साथ में क्या लगा दिया है? एस। वैसे ही बॉयज है तो क्या लगा है? प्ले, लेकिन अगर राम सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? एस। मतलब वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल। वर्ब आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है। अगर आपका सब्जेक्ट ही बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक
अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ब लिख रही हूँ आपके लिए एंड यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन और द टेंस फॉर सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि वर्ब हो सकते हैं यहाँ पे ईट, कैच, सिंग। इन सब के लिए आपको क्या लिखना है? डांस, राइट, रीड। इन सब के लिए क्या लिखना है आपको? यू हैव टू राइट फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, चिल्ड्रन और चाइल्ड। हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब यूज करना है। जैसे कि अगर आपने एक सब्जेक्ट ले लिया ही, उसके साथ आपको सब वर्ब्स को लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? ही, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ही ईट्स, ही कैचेस, ही सिंग्स, ही डांसेस, ही राइट्स, ही रीड्स। वैसे ही वी के साथ वी ईट, वी कैच, वी सिंग, वी डांस, वी राइट, वी रीड। तो आपको हर सब्जेक्ट के साथ हर एक वर्ब को यूज़ करना है। और ये दिस इज़ योर होमवर्क चिल्ड्रन, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे और मुझे भेजेंगे। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने की है। जो हमने पहले इसकी पहचान पढ़ी है। पहचान क्या होती है? कोई भी, बता चुकी हूँ मैं, हैबिट, रूटीन या कोई भी फैक्ट, ये क्या होते हैं? इसकी पहचान होती है। इस तरह के सेंटेंसेस किस में दिए जाते हैं? हमेशा सिंपल प्रेजेंट में। कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। जनरली, यूजुअली, डेली, एवरीडे, ऑफन, ऑलवेज, ऐसे वर्ड यूज होते हैं इस टेंस में। एंड लास्ट इज रूल, कि हम इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। जैसे यहाँ पे है कैच। कैच में यहाँ पे क्या, कैचेस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CATCHES, कैचेस। इन सब में क्या लगेगा? एस लगेगा, लेकिन कहीं पे ES भी लग सकता है। सो आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा के, या अकेले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ एक एक्सरसाइज आप करेंगे। आपके एग्जाम में किस तरह से आते हैं वैसे ही आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ। 10th 11th 12th में बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस, और अभी आप कर लेंगे इसको, सो ऑलवेज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। समझ अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो। फर्स्ट सेंटेंस इज द सन डैश इन द ईस्ट। आपको एग्जाम में ऐसे फिलअप दे देंगे, एक ब्लैंक, एक खाली स्थान दे देंगे, और ब्रैकेट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देंगे, दिस इज V1। क्योंकि ये सारे सेंटेंस जो आपको देने वाली हैं सिंपल प्रेजेंट में ही होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है, जो वर्ब दिया हुआ है, वो किस में है? रूट फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आपको इसमें भरना है, भरने का एक ही रूल है, या तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी या एस या ES के साथ लगेगी। तो आपको सब्जेक्ट को देखना है और ध्यान से SES लगाएंगे, SES नहीं लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, और ये देख सकते हो सेंटेंस किस तरह का है। ये एक सांसारिक सच्चाई है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उगता है। सेकेंड इज वी यूजुअली डैश इन द इवनिंग। वर्ब आपका है प्ले। थर्ड वन इज the hare dash fast. Verb is run. Next one is it dash heavily in the hills. Verb आपका है rain. Next is he dash for a walk एवरी डे। ब्रैकेट में वर्ब है आपका गो। नेक्स्ट इज
Mrs. Singh dash rest in the afternoon. ब्रैकेट में है आपका take. Next is he dash fast but he dash clearly. ब्रैकेट में आपका वर्ब है speak. तो ये आपका सेंटेंसेस. लेट मी रीड इट अगेन. द सन डैश इन द ईस्ट. ब्रैकेट में आपका वर्ब है राइज. वी यूजुअली डैश इन द इवनिंग. ब्रैकेट में आपका है प्ले. आपको ये ब्रैकेट वाले वर्ब मैंने बता चुकी हूँ पहले से ही कि सब किस में, रूट फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है. आपको इन ब्लैंक में भरना है, जैसे आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आता है. इन फिलअप्स को आपको फिल करना है और रूट फॉर्म से ही करना है. बस एस और ईएस का ध्यान रखना है इसमें. द हेयर डैश फास्ट. हेयर यहाँ पे किसको बोला गया, रैबिट को या खरगोश को बोला गया है. फास्ट ब्रैकेट में आपका रन. इट डैश हेविली इन द हिल्स. ब्रैकेट में आपका रेन है. ही डैश फॉर अ वॉक एवरी डे. ब्रैकेट में आपका वर्ब गो है. मिसेस सिंह डैश रेस्ट इन द आफ्टरनून. ब्रैकेट में आपका वर्ब दिया हुआ है टेक. ही डैश फास्ट बट ही डैश क्लियरली. ब्रैकेट में आपका वर्ब क्या दिया गया है, स्पीक. नेक्स्ट सेंटेंसेस. 8th वन. आई डैश हिज एड्रेस क्लियरली. ब्रैकेट में वर्ब है रिमेंबर. रिमेंबर का मतलब होता है याद है. यू डैश दीज आंसर्स वेल. एंड द ब्रैकेट, द वर्ब इन द ब्रैकेट इज नो. दीज गर्ल्स डैश डांस लेसन एवरी डे. द ब्रैकेट में वर्ब क्या है आपका, टेक. ये सेंटेंसेस आपको करने हैं एंड यू हैव टू सेंड इट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर. और इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे और आगे की टेंस करेंगे. ओके.